Congratulations मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा, बेस्ट एड फिल्म के लिए तीसरी बार लगातार अवार्ड जीते हैं आप। हाउ डज इट फील? बट इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, ये अवार्ड मैं अपने वेल विशर्स और अपनी एड एजेंसी की टीम को डेडिकेट करना चाहूंगी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना दिस एड कैंपेन वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट? ऑफ कोर्स। बट सर, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में काम करने का कोई फिक्स टाइम तो नहीं होता, तो आप अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते? आई सिंपली फॉलो वन रूल, डू एज द बॉस सेज। और फॉर्चुनेटली मेरे घर पर और बाहर एक ही बॉस है, माय वाइफ। वैसे आपके एड फिल्म्स हमेशा कोई ना कोई सोशल मैसेज देते हैं, तो कौन है आपके इंस्पिरेशन? हम दोनों की इंस्पिरेशन एक ही है, आज सन शिवम। Hey mom, dad, I did it again. हाय, कम। Sorry to disturb you. I'll catch you What later. disturb? Don't be silly. Come here. Come on. No, dad, no. Seriously. पापा सिंह कम आओ। Who is this boy? गाइस, मीट आवर सन, आवर इंस्पिरेशन शिवम। Hi guys. मेरा बेटा डांसर है। Dad, here's it. You won it again. अरे देख, ये तो वही है। ये तो शिवम है। पता है, आज का इंटर कॉलेज सोलो डांस चैंपियनशिप इसी ने जीता है। एक बार फिर शिवम ने इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन जीता है। शिवम ने कंट्री की बेस्ट डांस एकेडमी से डांस सीखा है। जावर्स? You mean the Mr. Zawar, the best international choreographer? Yup. Good man. Absolutely. The Mr. Zawar. In fact, वो परसों ही आ रहे इटली से हमारे यहाँ डिनर करने। शिवम की जीत भी सेलिब्रेट कर लेंगे। ऑफ कोर्स, यू ऑल आर इनवाइटेड। तो मिस्टर जावर, जावर तो ऐसे बोल रही है जिसे वो खाना भी ना ठुमक कर खाता हो। एड़ी। तुझे क्या पता, पैसों के सामने तो अच्छे भी नाचने लगते हैं। पैसे से टैलेंट नहीं मिलता रे। वैसे बात तो सही है, शिवम में बहुत टैलेंट है। हाँ, सही बोला। टैलेंट की दुकान है शिवम। है ना? हाँ। पहला टैलेंट कि वो बड़े बाप की औलाद है, और दूसरा टैलेंट ये है कि इसका घर इतना बड़ा है कि 20 लोग तो उसके घर में इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हुआ ना बड़ा। और अपनी पुली देख, इनकी संडा से भी छोटी लगती है यार। सुन, अगर तेरे में टैलेंट है ना तो तू भी आगे बढ़ेगा। हाँ, फिर अपने भी घर आएगी इडली की तितली खाना खाने। फिलहाल चल के वड़ा पाव खाए, भूख लगी है मेरे को। चलो। सक्सेस तो मानिए जैसे आपका दूसरा नाम हो गया मिसेस मल्होत्रा। You're right. और बहुत जल्द हमारा बेटा हमारे फुटस्टेप्स फॉलो करेगा। अनडाउटेडली। और ये देख रहे हैं, सारे अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज सब शिवम ने जीती हैं। वाओ, ऐसा लगता है टैलेंट तो आपकी जीन्स में है। ऑफ कोर्स। और देखना, वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है जब आप शिवम को मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा के बेटे की हैसियत से नहीं, बल्कि हमें शिवम दी इंटरनेशनल डांसर के पेरेंट्स के नाम से जानेंगे। No, Dad. Not just international dancer. The best international dancer. यस। शिवम is the best dancer our country ever had. What's it? Shuck. इस देश का बेस्ट डांसर, इसकी तो बड़े लोगों की ना जबान भी बड़ी होती है भाई। हाथ में पैसा है तो इंटरनेशनल डांसर क्या, सचिन भी बुला लेगा खुद को। ये अपने आप को कुछ भी समझे, हमें क्या, अगर टैलेंट है तो पहचान तो मिलेगी बॉस। और होगा ही रही, हम लोग भी कोई ऐरे गहरे नहीं है क्या। और जो भी ये जावर शावर है ना, एक बार सामने तो आए तो भी देख लो। क्या बोलते बनता है? नाइस पिक। शिवम के साथ तो मेरे क्लोजअप्स तुमने लिए ही नहीं। पर तुम्हारी पिक आ गई ना। रोहित, डू एज आई से। नाइस। शिवम, थैंक यू, लव्ड इट। शिवम, मैं ये पिक पोस्ट करूंगा ना तो देखना, तो लड़कियों की लाइन लगेगी ऑडिशन के लिए। यू नो, हमें ना इस कंपटीशन के लिए ना रियल टैलेंट की जरूरत है, एकदम रियल टैलेंट। गाइस, नया टैलेंट अंडरग्राउंड मिलेगा। अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांस। सुपर डांसर्स आते हैं वहां। एंड गाइस, आज अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांस हो रहा है। सो कम ऑन गाइस, वी ऑल आर गोइंग। निशित, डू यू रियली थिंक कि मैं वहां पे आऊंगा? निश्चित, यू हैव लॉस्ट इट। रियल टैलेंट ढूंढने के लिए शिवम कहीं भी जा सकता है।
राइट शिवम? अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांस मतलब स्लम में डांस, ऐसा कहीं पर भी वहाँ पर होता है क्या? स्ट्रीट क्राउड, पता है वहाँ पे डांस से ज्यादा फाइट्स होती है। We can't go there, it's just not safe. आई थिंक रिया सही बोल रही है, वहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड की डांसेस नहीं मिलेंगे। रियली? शिवम मल्होत्रा, तुम वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ तुम्हारे स्टैंडर्ड के डांसर्स नहीं होंगे, या फिर तू डर गया है क्योंकि वहाँ तुमसे बेहतर डांसर भी हो सकते हैं, राइट? वो हैंग ऑन, रियली थिंक कि मैं किसी से हारूंगा? I really think जो तू ढूंढ रहा है वो तुझे वहीं मिलेगा। Good luck. Cool. Let's give it a shot. Guys, आज रात हमें ग्राउंड स्ट्रीट डांस करेंगे। करे? शिवम, निश्चित कुछ भी बोल रहा है। वो जो भी बोल रहा है, बट मुझे आज उनको हरा के इसका मुंह बंद करना है। ये रॉन्ग है। सच में शिवम, तेरे आते ही तो इनका मुंह बंद हो गया। वो शिवम! तो देखो कौन आया है, शिवम मल्होत्रा। वैसे तो तू यहाँ पे आके, ओ सॉरी, पहली बार आया, थोड़ा तो इज्जत देना बनता है कि नहीं बॉस? वैसे तो तुमने यहाँ पे आकर ये तो प्रूव कर लिया कि तू एक असली डांसर है। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम रियल डांसर्स हो? पता भी है कि डांस की टाइप्स कितने होते हैं? लेग, पोस्चर, लेग वर्क, टेक्निकलिटीज, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है? डू यू हैव एनी आइडिया? यू गाइस हैव एनी आइडिया? टेल मी। गेट बैक। म्यूजिक। ओह, तब ये बहन जी हमें चैलेंज करेगी।
हार नहीं सकते इनसे। गो शिवम गो, हम इस बहन जी से लूज नहीं कर सकते। तुझे बोला था ना, जो तू ढूंढ रहा है तुझे ही मिले। And you got it. इतना फेमस डांसर बहन जी के सामने हार गया। सावर का स्टूडेंट एक बस्ती की लड़की को नहीं हरा सका। डांस के टाइप तो तूने पढ़े होंगे, हमें एक ही तरीके का डांस आता है जो दिल से होता है, समझा? तुमने डांस सीखा कहाँ से? क्या? तेरे स्कूल से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि असली डांस सीखने के लिए एसी वाला कमरा नहीं, टैलेंट चाहिए। पर ये बात ना सिर्फ दिमाग में नहीं बैठी, तो तू एक काम कर, जहाँ से आया है ना वहीं कट ले और अपने एसी वाले कमरे में बैठ के दिमाग को थोड़ा और जमा। क्या यार ये लोग मेरा बस फालतू ही है। गाइस लेट्स गो। इन डीएम लोगों के मुंह लगने का कोई मतलब नहीं है। ए डीएम चल निकल, कट यहाँ से। गाइस लेट्स गो। इतने सिंपल और ब्यूटीफुल तरीके से डांस को डिफाइन किया इसने, बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के इतना अच्छा डांस। शी इज समथिंग। डूड, तेरी हेल्प चाहिए। क्या हुआ? मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहीं खो गई है। क्या हो गया? मेरा फ्रेंड शिवम। ओ यार मजाक मत कर यार। तो और क्या करूं यार, कल रात से तू एकदम चुप है। यार उसने ना चुप कर दिया मुझे। She's different, you know, कुछ तो बात है उसमें। I mean उसके डांस करने का स्टाइल, उसका I don't care attitude, I guess सबसे अलग है यार। अच्छा। तो बोला जो हंस रहा है। पहले तू ये बता कि कुछ इन्फो मिली कि नहीं? नहीं यार, जनता विद्या परिषद रोज सुबह वहीं जाती है रिहर्सल पे, क्लास 3B। क्लास 3B। समझते क्या अपने आप को? मुझे सिखाई? Excuse me। क्या है? स्नेहा कहाँ मिलेगी? जानने में क्या है? नाम मत लेना उसका। नो नेम। अबे चल निकल, कमर तक तो हिलानी नहीं आती, बनेगी माधुरी दीक्षित। क्या है? वो एक्चुअली अटकने का शौक है तेरे को? उस दिन टांगे अटक गई थी, आज जबान अटक गई। नहीं, एक मिनट। अच्छा, पैसे वाले लोग ऐसा भी करते हैं? कभी नहीं, आई मीन वो मेरी टीम ज्वाइन कर लो। ओह, तो तू तो अमीर के साथ साथ शाना भी है। शाना? क्योंकि तेरे को मालूम है कि मैं तेरे से अच्छा डांस करती हूँ, इसलिए तू मुझे अपने साइड करना चाहता है ताकि तुझे फिर से ना हारना पड़े। पर हारेगा तो तू है बच्ची, क्योंकि ये डांस कंपटीशन मैं और मेरी टीम ही जीतेगी, समझा? बट नहीं, यू गेटिंग मी रॉन्ग। ये ना ये कंपटीशन के लिए नहीं है, ये टीम ना मैं एज एन हॉबी बना रहा हूँ, ताकि यू नो हम साथ में डांस करेंगे, रिहर्स करेंगे, एक दूसरे से सीखें। दैट्स द मोटो। पैसे वाले लोग हॉबी के लिए डांस टीम, क्रिकेट टीम, पता नहीं कौन सी टीम बना लेते हो ना, पर मस्ती वाले ऐसे नहीं है। हमारा टीम बनाने का मकसद कुछ और होता है, और अभी सिर्फ एक ही है, ये डांस कंपटीशन को जीतना। तेरी और तेरी टीम की ना बैंड बजा देंगे। खुला चैलेंज है मेरा। चैलेंज एक्सेप्टेड। तो वेट करूंगा मैं। अब आई मीन तुम्हारी टीम का वो छुड़ा दूंगी तेरे। उसी का तो इंतजार है। हार निकले तैयार रही हो बच्ची, चल अब निकल। You know, ये जो अमीरी गरीबी का जो फासला है, these big differences,
ये सब हमारे बनाए हुए हैं, यानी कि हमारी सोसाइटी के बनाए हुए। अब आप जरा सोचिए कि एक बहुत ही हाई सोसाइटी का अमीर लड़का जिसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी किसी जगह पर जाएगा, वो जगह पर गया और वहां जाने के बाद उसकी जिंदगी ने एक नया रुख लिया। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं स्नेहा उसका ऑफर एक्सेप्ट करके उसकी टीम में आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 कम ऑन यार, लेफ्ट से टर्न नहीं लेना, राइट से टर्न लेना, डोंट यू गेट इट? तुम इतने परफेक्शनिस्ट कब से हो गए? 2 घंटे से रिहर्सल कर रही हूँ और आई नीड अ ब्रेक। आई रियली नीड टू गो फॉर फुट। लिस्ट आ गई है। कम एंड चेक। ये देखो, पूरे 16 कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में। वो पर इसमें स्नेहा का कॉलेज तो है नहीं। रुक, चेक करता हूं। मैं फोन करके पता करता हूं। वेट, पता कर उसका कॉलेज क्यों नहीं है इसमें। जस्ट फाइंड आउट। हेलो। अच्छा है उस बहन जी का कॉलेज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। We have strong chances to win. It's good. वाओ रिया, वाओ, ग्रेट मैन। कंपटीशन से डर रही हूँ। वो लड़की, उसके पास ना तो कोई डांस ट्रेनिंग की रिसोर्सेज ना कोई फैसिलिटीज, बट शी इज अ टैलेंटेड गर्ल। तुम्हारी तरह नहीं, 2 घंटे की रिहर्सल में थक गई, दैट्स इट, खत्म। What? How dare you? तुम मुझे उस बहन जी से कंपेयर कर रहे हो? हाँ, ओके बाय। अब इसको क्या हो गया यार? तू उसको छोड़, तू मुझे बता, कुछ पता चला? यार स्नेहा बहुत दिनों से अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांस में नहीं आ रही है। नहीं आ रही? हाँ तो कॉलेज तो गई होगी ना? नहीं, उसने कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ दिया और अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांस के लिए भी नहीं आ रही? ऐसे कैसे छोड़ सकती है उसे? कुछ तो गड़बड़ है। अंडरस्टैंड, तू भी छोड़ दे उसके बारे में सोचना। आई नो ब्रदर, यू हैव स्टार्टेड फॉलोइंग फॉर हर। यार तुम्हारी लाइफस्टाइल बैकग्राउंड एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करती है। और याद है, तू ही अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांस में जाने को तैयार नहीं था। कम ऑन यार। लेकिन मैं उसे भुलाने को तैयार नहीं। आई हैव टू फाइंड हर। एक्सक्यूज मी, आप स्नेहा नहीं है आज? उसने तो कॉलेज छोड़ दिया। छोड़ दी? ब्लेज, स्नेहा के बारे में कुछ तो पता होगा। पता नहीं यार, 4-5 दिन हो गए खोली छोड़ के। अच्छा, तो कुछ तो बताया होगा। नहीं यार, किसी को कुछ नहीं बताया उसने। यू नो, डेस्टिनी हमारे ड्रीम्स पूरे जरूर करती है, पर सही समय आने पे। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हमारी इस कहानी में स्नेहा जा चुकी है और शिवम चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। ये सब देखते देखते 4 साल बीत गए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जिस एड कैंपेन को माँ बाप ने बनाया और बेटा उसमें मॉडलिंग कर रहा है, क्या बात है सर। सर, तो डांसर रेडी बुला लूं? तेरा दिमाग खराब है क्या? अपने एड फिल्म का हीरो ब्रेक डांसर के साथ रिहर्सल करेगा? जानता है ये कौन है? शिवम मल्होत्रा है ये। सर एक्चुअली डांसर्स को बुलवा लेते सर। रिहर्सल्स होगी तो डांस सिंक में रहेगा। आप डांसर्स को बुला लीजिए। अब क्या इसके लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? बोला ना शिवम सर ने, जा बुला के ला।
सर, मैं क्या बोल रहा था कि ये जो अपना सेट है, सर जरूरी काम आ गया तो हम क्या यहाँ पे जख मना रहे हैं? कल की आई हुई डांसर जिसका कोई वजूद नहीं है, वो मेरा सेट छोड़ के जाएगी। इनफ सर, तमीज से बात कीजिए। किसी लड़की के बारे में कैसे बात करनी, तमीज नहीं आपको? अबे तू क्या यहाँ पे मेरा चेहरा दिख रहा है? जा दूसरा सेट लगा। एड्रेस तो यही बताया था ना उस एडी ने। स्नेहा, थैंक गॉड। बात करनी थी। मुझे नहीं करनी। ठीक है, फिर मैं पूरा दिन यहीं खड़ा रहूंगा और फिर भी अगर मुझसे बात नहीं की तो मैं पूरी रात यहीं वेट करता रहूंगा। देख, मेरे को कोई तमाशा नहीं चाहिए। फाइन, तो मेरी बात सुन लो। बोल, क्या है? स्नेहा, तुम थी कहाँ 4 साल? अपनी हिस्ट्री बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, फाइन। ऐसा क्या हुआ कि तुम बैक डांसर बन गई? मुझे कुछ नहीं बताना, अकेला छोड़ दे मुझे। अकेला तो तुमने मुझे छोड़ दिया था स्नेहा। I mean, तुमने सच कहा था कि मैं डरता था तुमसे हारने से, क्योंकि तुम मुझसे 100 टाइम्स बेटर डांसर हो स्नेहा। बट तुम जो ये कर रही हो ना, इससे तुम अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो। You deserve more स्नेहा, I know that. You deserve more. राशन की दुकान पे नोट दिखाने पड़ते हैं, टैलेंट वैलेंट नहीं। तुम अमीरों का क्या? तुम तो पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, नाम शोहरत, पर हम बस्ती वाले नहीं। पर अगर तुम अपना टैलेंट अच्छे से यूज करो तो तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो स्नेहा, you know that. क्या टैलेंट लगा रहा है? इस एड का मॉडल तू बना। क्यों? क्योंकि तेरे को लगता है तेरे में टैलेंट है? नहीं होगा, पर वो टैलेंट ना उन 1000 लड़कों में भी है जो यहाँ मुंबई आते हैं मॉडल बनने को। पर ये एड तुझे ही क्यों मिला? क्योंकि तू अमीर बाप की औलाद है ना। एक फोन घुमाया और काम हो गया। तो बता, पैसा बड़ा है या टैलेंट? Look स्नेहा, I understand कि पैसा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे मेहनत के पूरे पैसे मिले। You know, मैं तुम्हें काम दिलाना चाहता हूँ स्नेहा। I wanna recommend you. मैं मॉम से बात करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, रेकमेंड करना चाहता हूँ मैं तुम्हें। प्लीज थैंक्स मत बोलना। थैंक यू और गुड बाय दोनों बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के बाद तुझे ये लंबा सा भाषण देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हम आखिरी बार मिल रहे हैं, समझा? चल अब निकल। स्नेहा, ऐसे क्यों बोल रही हो? क्योंकि जैसे तू अपनी माँ के आगे मेरा नाम बोलेगा, उनका दिमाग गर्म हो जाएगा और वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनका बेटा मुझ जैसी लड़की से मिले। नहीं स्नेहा, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आई नो देम। बाहर से पूरी दुनिया घूमी होगी तूने, पर अंदर से लोगों को पहचानना तुझे नहीं आता। ऑफ कोर्स मैं उन्हें जानता हूँ, वो मेरे पेरेंट्स हैं। स्नेहा, स्नेहा, मैं फिर वापस आऊंगा स्नेहा। शिवम, तुमने सेट पे डायरेक्टर के साथ बदतमीजी की? ओह, तो आपको न्यूज़ मिल गई। बाय द वे, बदतमीजी मैंने नहीं, उस डायरेक्टर ने की, वो भी एक लड़की के साथ। लड़की?
कौन सी लड़की? एक मामूली सी बैकग्राउंड डांसर के लिए तुम सेट छोड़कर आ गए? What kind of an unprofessional behavior is this? तो फिर मैं और करता क्या मॉम? वो डायरेक्टर बिना सोचे समझे कुछ भी बकवास किए जा रहा है एक लड़की के बारे में और मैं चुपचाप सुनकर आ जाऊं। हाँ, मैं उस लड़की को जानता हूँ मॉम, वो कोई मामूली डांसर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है। इनफैक्ट आज मैं आपसे उसी के बारे में बात करने आना चाहता हूँ। मॉम मैं उसे काम दिलाना चाहता हूँ। मॉम आई वांट टू रेकमेंड हर, यू नो, शी इज गुड, रियली। वाओ, I just don't believe this. जिस लड़की की वजह से मेरा बेटा अपनी माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है, तुम उस लड़की की रिकमेंडेशन की बात कर रहे हो? Listen, get a life. I am warning you. Please concentrate on your career and not on that girl. Get it loud and clear. जैसे ही तू अपनी माँ के आगे मेरा नाम बोलेगा, उसका दिमाग गर्म हो जाएगा और वो कभी नहीं चाहेगी कि उनका बेटा मुझ जैसी लड़की से मिले। हेलो, मैं एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड इवेंट मैनेजमेंट से बोल रहा हूँ। शिवम खाकर ने आपका नंबर दिया था। शिवम? हाँ, हमने आपका डांस देखा, बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा स्टेज शो है कानपुर में, करना चाहोगी? 30,000 तक दे सकते हैं हम आपको। हाँ बिल्कुल। बस आप बताइए कि किस तरीके का डांस करना है और कॉस्ट्यूम वगैरह ये ठीक है। ओह यस! आर्टिस्ट हैव कम। आइए। हाय, ये शिवम और ये स्नेहा। अब तो तुम्हारे स्टेप अच्छे से सिंक करेंगे ना? Yeah, right. लुक, हमारा जो एड है वो डांस पे खत्म हो रहा है, ठीक है? हमारा जो प्रोडक्ट है उसे यूज करने के बाद हीरो को हीरोइन मिल जाती है और वो अच्छे से डांस करके सेलिब्रेट करते हैं। फुल एंजॉय करना अपने आप को, फुल ऑन डांस, फुल ऑन। या और जब आपका एड और प्रोडक्ट दोनों फ्लॉप हो जाएंगे तो वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे आप? मॉम आप यहाँ पे? हाय बेटा, ऑल एक्साइटेड फॉर योर शूट? ये लड़की कौन है? स्नेहा। मेरे बेटे का पहला एड कैंपेन और वो अपना स्क्रीन स्पेस एक
नोबडी के साथ शेयर करेगा। मैम ये हमारे ऐड की हीरोइन है। ओह रियली? ये आपकी ऐड की हीरोइन है? आप किस तरह की ऑडियंस को केटर कर रहे हैं? अगर आपका प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव कस्टमर्स के लिए नहीं है तो आप बता देते। मैं अपने बेटे को ऐसा ऐड करने की कभी भी परमिशन नहीं देती। मैम हमारे प्रोडक्ट पूरे मार्केट के लिए है। आपको लगता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए जिसे आपने हीरोइन बनाया है वो सबको पसंद आएगी? आई डोंट थिंक सो। मॉम आप क्या बात कर रही हैं मॉम? जस्ट वेट एक बार मेरी बात सुनो प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो। मुझे सच में नहीं पता था कि मॉम यहाँ ऐसे कैसे आ गई। रियली सॉरी स्नेहा। गलती मुझसे हुई है। अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी मैं। छोटे छोटे काम करती, कुछ पैसे कमाती। क्यों मुझे अपनी इस बड़ी सी दुनिया का हिस्सा बनाया? क्यों शिवम? क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया इनकम्प्लीट है। मैं इनकम्प्लीट हूँ। ये सब आसान नहीं है मेरे लिए। जिस नेहा को मैं जानता हूँ उसे आसान चीजें नहीं, उसे चैलेंजेस पसंद है। अब ना ही तो चैलेंज करने की हिम्मत है और ना ही जीतने की। बदल चुकी हूँ। नहीं स्नेहा नहीं, कुछ नहीं बदला है। तुम अब भी वही हो। तुम अब भी वही स्नेहा जिसे अपने टैलेंट पर ट्रस्ट था। फिर वही टैलेंट करा। कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है मुझ में। मेरे हाथ पैर चलते हैं तो सिर्फ पैसे के लिए। ये सब टैलेंट, ये सब हम गरीबों के लिए नहीं होता। हमारे लिए ये सब सिर्फ और सिर्फ काम है। सिर्फ काम है? हाँ। ये डांस हमारे लिए सिर्फ काम है? हाँ? वो सब वो बातें जो तुम पहले कहती थी कि तुम्हें सिर्फ एक टाइप का डांस आता है जो दिल से होता है, वो सब बकवास है। ऐसे ही क्या म्यूजिक सुनकर तुम्हारा दिल नहीं धड़कता? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम डांस करो? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम स्नेहा। मुझसे, अपने आप से ये प्रूव करके रहूंगा कि तुम ये सब गलत कह रही हो। चलो मेरे साथ। कहाँ लेके जा रही हो? यहाँ मेरे साथ। क्या अब तुम्हारा मन नहीं कर रहा पहले की तरह डांस करने का? वो रिदम, वो टैलेंट, वो सब कुछ खो चुका है। म्यूजिक सुनकर अब वापस उड़ने का मन नहीं कर रहा इसने। फिर से वही डांस। पता है यही वो जगह जहां पे तुमने मुझे चैलेंज किया था। हाँ स्नेहा? डांस टीम ज्वाइन कर लो मेरी। ज्वाइन कर लो मुझे पूरी लाइफ के लिए। आई लव यू स्नेहा। आई लव यू। पर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं माने। I love her dad, और हम अपनी लाइफ साथ में स्पेंड करना चाहते हैं। तुमने अपना डिसीजन बता दिया, पर हमारा डिसीजन, शिवम, you know it that we are not going to accept it. ठीक है डैड, फिर मैं भी आपका ही बेटा हूं। अगर आपने फाइनल डिसीजन ले लिया तो मैंने भी ले लिया। हम आप साथ में ही रहेंगे। Fine then. Why the hell are you here?
जिसे मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट नहीं, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं। आउट। ये तुम क्या कह रहे हो मैम? किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी, ये आशिकी स्टेप पे ध्यान दे प्लीज। मॉम डैड आप यहाँ? न्यूज़पेपर में पढ़ा के बारे में, वो न्यूज़ सही। अब हम सब प्रोफेशनल डांस ट्रूप हैं। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। I'm so proud of you, my बेटा। थैंक यू स्नेहा। हमें लगा हमने अपना बेटा खो दिया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को समझदार और मैच्योर बना दिया। वाकई मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी तुम्हें कहा। कोई बात नहीं आंटी। स्नेहा, एक बात तो है, शिवम को तुम जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा, फिर चाहे डांस हो या लाइफ, है ना? थैंक्स मॉम डैड। थैंक्स अ लॉट गाइस। सो डिडंट आई टेल यू कि ऐसी कहानियां रियल लाइफ में भी होती हैं, एंड ऑन दिस शो वी शो यू द इम्पॉसिबल लव स्टोरी। अब आप बताइए कि किसने सोचा था कि शिवम और स्नेहा के बीच रिमोटली भी कभी कोई कनेक्शन या प्यार हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्यार सच्चा हो और ताकत हो, तो आपके रास्ते में कितने भी टेस्ट क्यों ना, आप वो सब पास करते चले जाएंगे। अब किस्मत का यूं आपको बार बार मिलाना फिर अलग करना, ये सब एक किस्म के टेस्ट ही तो है। लेकिन अगर आपको अपने प्यार पे पूरा ट्रस्ट है, तो किस्मत भी आपके सामने झुक जाएगी। Well, all I can say is hope, believe, and trust. ये है आशिकी। I'll see you guys next week. श्रेया से मैं 1 साल पहले मिला था, एक इंटर कॉलेज डांस कंपटीशन में। साउथ बॉम्बे के टॉप कॉलेज से हूँ मैं। फुल कॉन्फिडेंस था कि हमारा ही कॉलेज जीतेगा। हम अपने डांस परफॉर्मेंस के बाद चिल कर रहे थे कि तभी श्रेया स्टेज पे आ गई। कुणाल और उसके फ्रेंड्स को अपने परफॉर्मेंस पे बहुत घमंड था। मैंने सोचा ये घमंड तोड़ना तो बनता ही है ना, बस फिर क्या, मैंने अपना डांस का जलवा दिखा दिया और इनके मुंह बंद कर दिए। श्रेया की परफॉर्मेंस देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। हमें नहीं लगा था कि छोटे से कॉलेज से आए हुए लोग हमें हरा पाएंगे। वो कंपटीशन श्रेया और उसका ग्रुप जीत गया। मुझे मेरे ग्रुप का तो पता नहीं, बट मुझे इनकी जीत की बहुत ही खुशी थी। मैंने सोचा इसे कॉन्टेक्ट में कैसे रहूँ, फिर एक आइडिया आया कि इसे अपना ग्रुप ज्वाइन करवा लेता हूँ। वहीं ऑफर मैंने इसके सामने रख दिया, बट ये काम आने वाली थी। जब तक इनका घमंड नहीं तोड़ा तब तक मैंने हाँ नहीं बोला। अब हम साथ हैं और हम अपने डांस ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हैं। हाय गाइस, वेल आई होप कि हमारे एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे होंगे और आपको इंस्पायर भी कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी अगर हमारे एपिसोड्स के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमसे कहना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @BindasTV #। ये है आशिकी। See you.